एक ऐसी मसुरेंद्र रानी जो मौत की आंखों में आंखें डालकर डटी रही, बिना डरे, बिना झुके। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कठिन से कठिन समय में भी वह उम्मीद की किरण बनकर उभरी। यह किसी कल्पना की कहानी नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों से निकली एक सच्ची रानी की गाथा है, जिनकी बहादुरी एक दंत कथा बन गई। उनका साहस पीढ़ियों तक गूंजता रहा, पीपलों को विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने की प्रेरणा देता रहा। वह एक ऐसा युग था जहां राजाओं का शासन था और शक्ति में दया की जगह नहीं थी। ऐसे समय में एक महिला अपने पीपलों और सम्मान के लिए खड़ी हुई। वह उनकी ढाल बनी, उनकी रक्षक, अटूट ईमानदारी की प्रतीक। उसने उस साम्राज्य का सामना किया जो किंगडमों को निगल जाता था, भूमि और सत्ता के लिए लालायित था, अपने पीछे तबाही छोड़ता था। लेकिन वह डरी नहीं। उसका संकल्प अडिग था, उसकी आत्मा अटूट, मानव इच्छा शक्ति की मिसाल। उसका नाम था दुर्गावती, एक नाम जो श्रद्धा से लिया जाता है, साहस और बलिदान का पर्याय। एक नाम जिसमें देवी दुर्गा की शक्ति की गूंज है। वह दिव्य नारीत्व की मूर्त थी, प्रचंड रक्षक और अटूट शक्ति का स्रोत। वह एक योद्धा थी, युद्ध कौशल में निपुण, रणनीति की माहिर, रणभूमि पर अदम्य पावर। एक मां जो अपने बच्चे और अपने पीपलों की रक्षा के लिए हर सीमा पार कर जाती थी। उनका प्रेम उनके अडिग संकल्प की प्रेरणा था। एक शासिका, इंटेलेक्टमान और जस्टिस प्रिय, अपने राज्य की भलाई और प्रजा की समृद्धि के लिए समर्पित और प्रतिरोध की प्रतीक। वह अत्याचार के विरुद्ध खड़ी रही, स्वतंत्रता के लिए आशा की किरण बनी। उनका जीवन कोई परिकथा नहीं, बल्कि एक रणभूमि था। यहां कोई जादू नहीं था, केवल कठिन फैसले और अटूट संकल्प थे। हर दिन वह अपने पीपलों की समृद्धि और गरिमा के लिए लड़ी। उन्होंने समझा कि सच्चा लीडरशिप सेवा में है। जब एक विशाल साम्राज्य की ताकत सामने थी, एक ऐसी शक्ति जिसे हराना असंभव लगता था, तब भी उन्होंने लड़ने का निर्णय लिया, हार मानने का नहीं। वह स्वतंत्रता की कीमत जानती थी और उसे चुकाने को तैयार थी। उनके सिद्धांत सरल थे, ऐसे मूल्य जो हर कार्य में मार्गदर्शक बने, एक नैतिक दिशा जो कभी नहीं डगमगाई। घुटनों के बल जीने से अच्छा है पैरों पर मरना। यह स्वतंत्रता की घोषणा थी, अधीनता से इनकार। कल्पना कीजिए, आपके द्वार पर विशाल सेना, सैनिकों का सागर, जिनकी मंशा स्पष्ट है। सलाहकार समर्पण की सलाह देते हैं, वे तर्क और व्यावहारिकता की दुहाई देते हैं। लेकिन उसने भीतर से उठती पुकार सुनी। किंवदंतियां व्यावहारिकता से नहीं बनती, वे साहस की अग्नि में असंभव परिस्थितियों में गढ़ी जाती हैं। रानी दुर्गावती ने अपने पूर्वजों की आवाज सुनी। बीते युगों की बुद्धि उनके हृदय में गूंजती रही और उन्होंने विद्रोह चुना। यह साहसिक जुआ था, लेकिन यही उनका एकमात्र रास्ता था। उन्होंने नासमझी या अंधविश्वास में नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास के साथ युद्ध किया, क्योंकि कुछ चीजें, स्वतंत्रता, सम्मान, मरने के लिए भी मूल्यवान है। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व का सार थी। उनकी कहानी साबित करती है कि सच्ची शक्ति दिल से आती है, सेना से नहीं। यह आंतरिक विश्वास है, जो सही है वही सबसे महत्वपूर्ण है। यह केवल इतिहास नहीं, भारत की आत्मा है। यह कहानी राष्ट्र की भावना से जुड़ी है, उसकी अटूट शक्ति का प्रमाण है। वह अपने पीपलों और संस्कृति के लिए एक किला बन गई। उनकी अडिग रक्षा ने जीवन, परंपराएं और पहचान बचाए रखी। अंधकार में भी उनका साहस मार्गदर्शक ज्योति बना। निराशा में आशा की किरण बनकर राह दिखाती रही। रानी बनने के लिए ताज नहीं, फौलादी रीढ़ और मातृभूमि से प्रेम चाहिए। सच्चा लीडरशिप भीतर से आता है, सेवा के संकल्प से। रानी दुर्गावती की गाथा भारत की मिट्टी में अमिट है। इतिहास के पटल पर उनकी असाधारण जीवन की रिमाइंडर। एक रानी जिसने मौत से लड़ा और अमरता पाई। उनका नाम सदा याद रखा जाएगा, उनकी कहानी सदा सुनाई जाएगी। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, अंतिम क्षणों तक उनकी आत्मा अटूट रही, उनका संकल्प अडिग, और यही कारण है कि हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। उनकी याद हमें साहस की शक्ति और अपने विश्वास के लिए खड़े होने का महत्व सिखाती है। उनकी विरासत हर पीढ़ी के लिए साहस का आह्वान है। यह हमें अपनी आंतरिक शक्ति अपनाने और बेहतर संसार के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। वह प्रमाण है कि एक व्यक्ति का संकल्प इतिहास बदल सकता है। एक व्यक्ति क्रांति जगा सकता है, राष्ट्र को प्रेरित कर सकता है और दुनिया पर अमिट मार्क छोड़ सकता है। यह उस रानी की कहानी है जो एक किंवदंती बन गई, एक ऐसी किंवदंती जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आइए उनके संसार में चलें, उन पावरियों को समझें जिनसे वह बनी, जिन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और जो विरासत उन्होंने छोड़ी। ठहराव,
इस रानी की अदम्य हिम्मत और अडिग जज्बे को सच में समझने के लिए सबसे पहले आपको उनके राज्य को जानना होगा, उस धरती को समझना होगा जिसने उनकी तकदीर लिखी। गोंडवाना एक ऐसा प्रदेश जहां घने प्राचीन वन जीवन से भरपूर थे, जहां तक नजर जाती थी उपजाऊ मैदान फैले थे जो समृद्ध फसल का वादा करते थे, और भव्य पर्वत, यह सब मध्य भारत के हृदय में छिपा एक अनमोल खजाना था। एक ऐसी भूमि जहां अपार संपोजिशना और प्राकृतिक सुंदरता थी। गोंड लोग, जो वहां के मूल निवासी थे, प्रकृति के साथ गहरे तालमेल में रहते थे, उसकी शक्ति और उपहार का सम्मान करते थे। उनकी संस्कृति जीवंत थी, प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों से बुनी हुई, और उनकी भूमि अत्यंत समृद्ध थी जो उनके टिकाऊ जीवन का प्रमाण थी। गढ़कटंगा अपनी भव्य राजधानी चौरागढ़ के साथ, जो माउंटेन्सियों के ऊपर बसा एक किला नगर था, निस्संदेह राज्य का सबसे अनमोल रत्न था, उसकी शक्ति और गौरव का प्रतीक। फॉरेस्टी हाथी वनों में स्वतंत्रता से विचरण करते थे। उनकी उपस्थिति भूमि के बेकाबू जज्बे की निरंतर याद हटाती थी, जो राजघराने के भूमि से संबंध और राज्य की प्रबल सैन्य शक्ति दोनों को दर्शाता था। कृषि खूब फल फूल रही थी, पीपलों को भरपूर अन्न मिलता था, और राज्य की अर्थव्यवस्था सशक्त थी। व्यापार खूब होता था, गोंडवाना को दूर दराज की धरती से जोड़ता था, और संपोजिशना व नए विचार लाता था, और लोग अपनी आजीविका और परंपराओं में सुरक्षित थे, सामान्यतः प्रसन्न और शांत रहते थे। इसी सुनहरी भूमि में, अवसरों और आशाओं से भरी धरती में, दुर्गावती का आगमन हुआ, एक चंदेल राजपूत राजकुमारी जो अपनी साहस और प्रखर स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध थीं। उन्हें केवल कूटनीति और शासन प्रशासन की कलाओं में ही नहीं, बल्कि एक दक्ष योद्धा के रूप में भी प्रशिक्षित किया गया था, जो तलवारबाजी और रणनीति में निपुण थीं, और एक जन्मजात नेता थीं, जिनके पास तीक्ष्ण बुद्धि और न्याय की अटूट भावना थी। गोंड राजा दलपत शाह से उनका विवाह दो सशक्त परंपराओं को एक सूत्र में पिरोता था। राजपूतों और गोंडों के बीच एक मजबूत गठबंधन बनाता था, लेकिन भाग्य ने एक क्रूर मोड़ लिया जब उनके पति का अचानक निधन हो गया, जिससे राज्य कमजोर हो गया। एक छोटा पुत्र वीर नारायण पीछे रह गया, जो स्वयं शासन करने के लिए बहुत छोटा था, और दरबार के भीतर और बाहर भी कई पीपलों को लगा कि राज्य में अराजकता और अस्थिरता फैल जाएगी। लेकिन दुर्गावती अपने अटूट जज्बे के साथ आगे बढ़ी, पीछे नहीं हटी। उन्होंने अपने राज्य को टूटने नहीं दिया। उन्होंने साहस के साथ रीजेंट का पद संभाला, अत्यंत अनिश्चितता के समय में सत्ता की बागडोर थामी, अपने छोटे पुत्र की रक्षक और अपने पीपलों की संरक्षिका बनी, और शासिका गोंडवाना उसके पीपलों और उसकी तकदीर को अपनी मान लिया। राज्य को जब सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब उसे अपनी शेरनी मिल गई, एक निडर और अडिग प्रोटेक्टर। उनके विवेकपूर्ण और साहसी लीडरशिप में गोंडवाना की समृद्धि और उसका अटूट जज्बा और भी प्रबल होता गया, सभी आशंकाओं को झुठलाते हुए। वह केवल एक रानी नहीं थी, केवल नाम मात्र की शासिका नहीं थी, जब तक उनका पुत्र बड़ा नहीं हो जाता। वह इस सुनहरी भूमि की अडिग रक्षक थी, भीतर और बाहर दोनों ओर के खतरों से उसकी रक्षा करती थी। और इसी प्रकार मंच तैयार था, पात्र अपनी जगह पर थे, उनकी अद्वितीय गाथा के सामने आने के लिए साहस, त्याग और अटूट भक्ति की कहानी। एक शासक के रूप में रानी दुर्गावती ने गोंडवाना को केवल संभाला ही नहीं, उन्होंने उसे समृद्धि और प्रभाव का एक महान राज्य बना दिया। उनका शासन एक स्वर्णिम युग था, जिसमें जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति हुई। उन्होंने अपने पीपलों की बातें सुनी, उनकी आवश्यकताओं को समझा और उनकी चिंताओं को सच्ची संवेदना से हल किया। इससे शासक और प्रजा के बीच एक गहरा विश्वास और मजबूत संबंध बना। उन्होंने सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया, चाहे किसी की सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। निष्पक्षता और समानता के लिए उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी। उनकी दूरदृष्टि अपने पीपलों की तात्कालिक आवश्यकताओं से आगे थी, जिससे महत्वाकांक्षी सार्वजनिक कार्यों की शुरुआत हुई, जिसने सभी के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया। जैसे क्वीनताल तालाब, एक विशाल जलाशय जिसने सिंचाई और पीने के लिए जल का विश्वसनीय स्रोत दिया, जिससे उनके राज्य का कल्याण सुनिश्चित हुआ। स्ट्रैटेजिक योजना और संसाधनों के प्रबंधन से समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित की गई। उनकी आर्थिक नीतियों ने व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपनी सेना को सशक्त किया, पीसफुली और स्थिरता बनाए रखने के लिए मजबूत रक्षा की आवश्यकता को पहचाना, अपने सैनिकों को कठोर प्रशिक्षण दिया, उन्हें गोंडवाना की रक्षा के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से सुसज्जित किया, और अपने किलों को इतना मजबूत बनाया कि वे संभावित आक्रमणकारियों के लिए एक बड़ा अवरोध बन गए।
उनका दरबार कला और विद्या का केंद्र बन गया। दूर दूर से विद्वानों, कलाकारों और इंटेलेक्ट जीवियों को आकर्षित किया, जिससे एक जीवंत सांस्कृतिक वातावरण बना। फिर भी वह सादगी से रहती थीं और सभी धर्मों का सम्मान करती थीं, जिससे उनके राज्य में धार्मिक सहिष्णुता और सामंजस्य को बढ़ावा मिला। दुर्गावती एक निर्माता और एक योद्धा दोनों थीं, शक्ति और दृष्टि का दुर्लभ संगम। प्रगतिशील, स्ट्रेटेजिक और जस्टिस प्रिय, उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जिनसे उनकी समस्त प्रजा को लाभ हुआ और गोंडवाना की दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित हुई। उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर लीडरशिप किया, अपने साहस और दृढ़ संकल्प से अपने सैनिकों को प्रेरित किया। वह कभी नहीं भूली कि पीसफुली की रक्षा शक्ति से ही की जा सकती है और अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सतर्क रक्षा आवश्यक है। उनके शासन में गोंडवाना अपने उत्कर्ष पर पहुंच गया। इस क्षेत्र में समृद्धि, न्याय और सांस्कृतिक वैभव का प्रकाश स्तंभ बन गया। वह अपने राज्य की सच्ची आत्मा थी, उसकी मार्गदर्शक ज्योति और अटूट प्रोटेक्टर। सिंहासन पर बैठी शेरनी अपने पीपलों के लिए अपनी प्रतिबद्धता में निडर और अडिग। उनकी लीडरशिप क्षमता ने निष्ठा और साहस को प्रेरित किया, अपने पीपलों को प्रगति और समृद्धि के एक साझा ध्वज के नीचे एकजुट किया। वह केवल एक रीजेंट नहीं थी जो अपने पुत्र के लिए स्थान भर रही थी, बल्कि गोंडवाना का हृदय थी, उसकी सफलता के पीछे की प्रेरक शक्ति और उसकी आत्मा का साकार रूप। उनके शासन में प्रगति, एकता और रेजोल्यूटता थी, जिसने इस क्षेत्र के इतिहास पर अमिट मार्क छोड़ी। वह वही रानी थी जिसकी उनके पीपलों को आवश्यकता थी, एक नेता जो उनकी आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं की प्रतीक थी। ठहराव। जब गोंडवाना समृद्धि की ऊंचाइयों पर था, अकबर का मुगल साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। अकबर की नीति स्पष्ट थी, या तो समर्पण करो या पराजित हो जाओ। गोंडवाना की संपत्ति उसे एक आकर्षक लक्ष्य बनाती थी। आसफ खान एक निर्दयी मुगल सेनापति, उसने इस राज्य पर अपनी दृष्टि जमा ली। रानी दुर्गावती की समृद्धि ने साम्राज्य की निगाहें खींची थीं। उसके गुप्तचरों ने आने वाले संकट की सूचना दी। सलाहकारों ने समर्पण करने की सलाह दी, मुगल युद्ध शक्ति से भयभीत होकर। लेकिन दुर्गावती के लिए यह केवल जीवन रक्षा नहीं, बल्कि सम्मान की बात थी। उन्होंने घोषणा की, अपमान के साथ जीने से गौरव के साथ मरना बेहतर है। समर्पण करना अपने पूर्वजों और अपनी प्रजा को धोखा गिफ्ता होता। उन्होंने अपने समय के सबसे पावरशाली साम्राज्य का विरोध करने का निश्चय किया। निर्णय हो चुका था, गोंडवाना लड़ेगा। शेरनी अपना राज्य बिना युद्ध के नहीं छोड़ेगी। इच्छा शक्ति के संघर्ष के लिए मंच तैयार था। गोंडवाना का भाग्य संतुलन में लटका था। ठहराव। जैसे ही मुगल सेना आगे बढ़ी, रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा को युद्ध के लिए पुकारा। उनकी पुकार केवल एक आदेश नहीं थी, यह अपने घर की रक्षा के लिए एक मां की प्रतिज्ञा थी। किसान, ट्रेडी और योद्धा सभी उनके ध्वज तले एकत्रित हुए। उन्होंने शपथ ली कि जब तक वे जीवित हैं, शत्रु गोंडवाना की पवित्र भूमि को अपवित्र नहीं कर सकेगा। अपना कवच पहनकर रानी स्वयं सबसे आगे थीं, सेना का लीडरशिप कर रही थीं। उनका छोटा पुत्र भी उनके साथ था। उन्होंने रणभूमि का चयन किया, एक संकरी घाटी जहां मुगलों की शक्ति कमजोर पड़ जाती। उनकी रणनीति साहसिक थी, उनका संकल्प अडिग था। रानी दुर्गावती साम्राज्य का सामना करने के लिए पूर्णतः तैयार थीं। ठहराव। नरई घाटी में युद्ध की ज्वाला भड़क उठी। आसफ खान की सेना घाटी में प्रवेश कर गई, लेकिन उन पर माउंटेन्सियों से घातक हमला हुआ। रानी दुर्गावती ने स्वयं युद्ध का लीडरशिप किया। अपनी निर्भीक अगुवाई से उन्होंने सैनिकों में जोश भर दिया। पहला दिन गोंडवाना के नाम रहा। मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन आसफ खान तोपों के साथ लौटा और युद्ध का पलड़ा बदल गया। गोंड सेना, जो तोपों के लिए तैयार नहीं थी, उसे भारी क्षति उठानी पड़ी। नदी में बाढ़ आ गई। युद्ध का मैदान पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। यहां तक कि जब उनके पुत्र को चोट लगी और उसे सुरक्षित स्थान भेजा गया, दुर्गावती ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को फिर से एकत्र किया और भारी विपरीत परिस्थितियों में भी डटी रही। उनकी उपस्थिति ने आशा की लौ जलाए रखी। रानी का साहस उनकी सेना की ढाल बन गया। उन्होंने बलिदान की कीमत जानते हुए भी रुककर युद्ध करने का निश्चय किया। अब युद्ध विजय के लिए नहीं, बल्कि सम्मान के लिए लड़ा जा रहा था। रानी का संकल्प कभी नहीं डगमगाया। ठहराव। घायल और चारों ओर से घिरी हुई रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती ने अदम्य साहस और अटूट आत्मा के साथ अपने अंतिम क्षणों का सामना किया। उन्होंने वीरता से युद्ध किया, बंदी बनने से इनकार किया। एक राजपूत रानी के लिए
यह मृत्यु से भी बड़ा अभिशाप था। तीरों से घायल होने के बावजूद वह निरंतर आगे बढ़ती रही। जब शत्रु निकट आ गया, उन्होंने अपने महावत को आदेश दिया कि वह उनकी लाइफ लीला समाप्त कर दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। अपनी किस्मत अपने हाथों में लेते हुए रानी ने अपना खंजर निकाला। एक अंतिम प्रार्थना के साथ उन्होंने अपनी शर्तों पर एक योद्धा की मृत्यु को चुना। वह भूमि पर गिर पड़ी, लेकिन उनकी आत्मा अजेय रही। उनका बलिदान उनका अंतिम विद्रोह था। रानी ने वैसे ही प्राण सैक्रिफाइस जैसे उन्होंने जीवन जिया, अडिग और सम्मान के साथ, अपनी शर्तों पर गरिमा के साथ। उसी क्षण उनकी गाथा अमर हो गई। ठहराव। रानी दुर्गावती की मृत्यु कोई अंत नहीं थी, यह एक अमर गाथा की शुरुआत थी। उनके बलिदान ने पराजय को नैतिक विजय में बदल दिया, जिससे पूरे देश में प्रतिरोध की ज्वाला प्रज्वलित हुई। उनके पुत्र ने वीरता से युद्ध किया, परंतु अंततः गोंडवाना पराजित हुआ। राज्य पर अधिकार कर लिया गया, उसकी संपत्ति लूट ली गई, किंतु उनकी आत्मा को कोई परास्त नहीं कर सका। लोकगीतों और कथाओं ने उनकी स्मृति को जीवित रखा। वह जनमानस की नायिका बन गई, साहस और देशभक्ति की प्रतीक। मुगल इतिहासकारों ने भी उनकी इंटेलेक्टमत्ता और वीरता की सराहना की। उनकी कथा ने सिद्ध किया कि सच्ची महानता त्याग से मापी जाती है, विजय से नहीं। वह अपने पीपलों के लिए देवी स्वरूप बन गई। उनका नाम प्रतिरोध का पर्याय बन गया। उनकी विरासत लाखों हृदयों में जीवित है। उन्होंने दिखाया कि स्वतंत्रता की ज्योति कभी बुझ नहीं सकती। उनके बलिदान ने सुनिश्चित किया कि उनकी गाथा कभी विस्मृत नहीं होगी। रानी दुर्गावती अमर हो गई। सदियों बीत जाने के बाद भी रानी दुर्गावती आज भी हमारे देश की गौरवमयी प्रतीक है। विश्वविद्यालय, संग्रहालय और मूर्तियां उनकी स्मृति में स्थापित की गई हैं। उन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा, सेनाओं का लीडरशिप किया और इंटेलेक्टमत्ता से शासन किया। उनकी गाथा स्त्री पुरुष सभी को प्रेरित करती है कि वे न्याय और स्वतंत्रता के लिए डटकर खड़े हों। भारत सरकार ने उन्हें उनके नाम के डाक टिकटों और जहाजों से सम्मानित किया है। उनकी विरासत भारत की पहचान में रची बसी है। वे प्रतिरोध की अटूट भावना और भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक है। उनका जीवन राष्ट्रीय गौरव का स्तंभ है। वे करोड़ों पीपलों के हार्टों में जीवित हैं। दुर्गावती केवल एक नाम नहीं, वह भारत की शान थी।